हरियाणा के जिंद जिले में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जन्मदिन के अवसर पर आपको बताते चले कि जिंद में मनाया गया और जिंद में लगभग 16.80 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मीणा भी मौजूद रहे। देखिए हमारी रिपोर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना 51वां जन्मदिन हरियाणा के जींद जिले पैतृक गांव नंदगढ़ में मनाया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया। वहीं डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मीणा, मंत्री कृष्ण बेदी और विधायक राम कुमार गौतम, रणधीर पनिहार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। बता दें कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को जुलाना में आयोजित दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान अग्रवाल भवन का उद्घाटन किया और दूसरे कामधेनु गौशाला का भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने गौशाला और धर्मशाला के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस धर्मशाला के निर्माण के लिए समस्त अग्रवाल समाज की और जुलाना की जनता को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि महाराजा अग्रसेन जी के दिखाए हुए मार्ग पर हम चल करके समता मूलक, सद्भावनापूर्ण और मजबूत समाज का निर्माण करेंगे। महाराजा अग्रसेन जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर के काम करेंगे। आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं हमारी गौशाला और इस धर्मशाला, इन दोनों के लिए मैं 31 लाख रुपया मैं यहाँ दे करके जाता हूँ। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की बेटी रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार अपने जन्म दिवस के अवसर पर अपने पैतृक गांव नंदगढ़ आई। वे पूरे हरियाणा वासियों की ओर से उन्हें जन्म दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रशंसा करते हुए कहा कि रेखा गुप्ता साधारण परिवार से संबंध रखती है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा के साथ जुड़कर जन सेवा का कार्य कर रही है। उनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा और राष्ट्र के लिए इन्होंने लगातार काम किया। रेखा गुप्ता की सोच, उनकी नीति, उनकी नीयत यही है कि दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि विकसित भारत की यात्रा में हरियाणा और दिल्ली सरकारें मजबूती से आगे बढ़ेंगी। मैं बधाई देना चाहूंगा रेखा गुप्ता जी को कि एक साधारण परिवार के अंदर जन्म लेकर के और एक विचार के साथ जुड़ करके, वो विचार जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, और इस विचार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि आजादी के बाद अगर भारत ने विकास की एक नई ऊंचाई छुई है तो 2014 के बाद ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत गति से बदला है। और मुझे ये भी खुशी है क्योंकि हम सब देखते हैं जब ये भारत बदल रहा है तो आदरणीय मोदी जी नए नए इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नए नए प्रकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में वादा किया कि वे और नायब सिंह सैनी मिलकर दिल्ली और हरियाणा में विकास की नई मिसाल कायम करेंगे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, हम भाई बहन की जोड़ी धुआं उठा देगी लेकिन प्रदूषण वाला नहीं, काम वाला धुआं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली उनकी कर्म भूमि है और हरियाणा उनकी जन्मभूमि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौंपे गए उत्तरदायित्व का वे पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगी और नागरिकों की सेवा में 24 घंटे कार्य करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की दिशा में दिल्ली और हरियाणा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएम रेखा ने उनके इस जुलाना वासियों को सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया। हरियाणा और दिल्ली, दिल्ली और हरियाणा विकसित भारत की यात्रा में दोनों राज्यों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और जो जिम्मेदारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी लगाई है,
मिल करके हम इस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे और क्षेत्र की जनता की सेवा करते हुए 24/7 ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए काम करेंगे। ये विश्वास मैं आज हरियाणा की जनता को और दिल्ली की जनता को दिलाना चाहती हूँ कि ये भाई बहन की जोड़ी पूरे के पूरे, उस दिन एक बात कही थी भाई साहब मैंने कि धुआं सा उठा देंगे। हमारे दिल्ली वाले कहते हैं धुआं मत उठाओ, पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन वाला धुआं नहीं, काम वाला धुआं जो मोदी जी कहते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के जन्म दिवस समारोह के साथ साथ जींद में लगभग 16 करोड़ 80 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिसमें ई लाइब्रेरी, इंडोर जिम और विभिन्न सड़कों के निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और निवासियों की जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कुल मिलाकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जींद दौरा राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व का एक संगम था। ये न केवल उनके व्यक्तिगत जन्मदिन का उत्सव था, बल्कि सार्वजनिक जीवन, उनकी उपलब्धियों, उनके पैतृक गांव से उनके गहरे जुड़ाव और दोनों राज्यों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने का भी प्रतीक था। इस आयोजन ने हरियाणा की समृद्ध परंपराओं और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। हरियाणा डेस्क, टोटल टीवी।